बना दिया कान्हा जी ने अनुपमा को यू टर्न। इसी में है अनुपमा की भलाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, अब सारा कुछ समेट के अपने आप में अनुपमा चल पड़ी है मुंबई। उसने हाथ जोड़ दिए हैं शाह उसके सामने और बहुत सारी बातें कह दी हैं जो हमारे दिल की बातें थी। हम भी खुश, अनुपमा खुश है कि नहीं इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें पता है कि अनुपमा सही चल रही है, जैसे हमें होता है अपना बच्चा सही चल रहा है, चाहे थोड़ी देर के लिए कष्ट ही सहेगा, मगर अल्टीमेटली इसके लिए यही डिसीजन सही है। हम लोग उस एंगल से सोच रहे हैं, मगर कान्हा जी तो आगे का समझते हैं, आगे का देखते हैं। उनका एंगल तो कुछ और है, उनको तो पता है आगे क्या होने वाला है। इसीलिए कान्हा जी ने यू टर्न दिलवा दिया अनुपमा को, क्योंकि इस यू टर्न के बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद में अनु की रसोई। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का एपिसोड दिलचस्प था। आज का एपिसोड प्लस न्यू प्रोमो सब कुछ मिला के, और ये यू टर्न की बात करें, सब कुछ मिला के इस खिचड़ी की बात करें तो ये खिचड़ी सीधी सीधी अनुपमा को उस तरफ लेके जा रही है यू टर्न द्वारा, जहां पे कान्हा जी उसको लेके जाना चाहते हैं। कान्हा जी नहीं चाहते अनुपमा मुंबई जाए अभी। तो पहली बात मैं ये कहूंगी, कुछ दो तीन बातें हैं जो अनुपमा के किरदार से ही निकलती हैं। देविका, बाकी सब डांस रानी सब कह रही है, डांस रानी कहती है हमें आपकी जरूरत है, मगर डांस रानी के ऊपर ऐसा मुसीबत का पहाड़ तो टूटा नहीं है। अगर अनुपमा के अपने बच्चे अपनी जिंदगी अनुपमा के बिना बना सकते हैं तो डांस रानी क्यों नहीं अपनी जिंदगी बना सकती। यस, कंपटीशन है, उस एंगल से ठीक है, वो एंगल से ठीक है, मगर अनुपमा की जरूरत उनको सिर्फ वहीं तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं किया जैसे अनुपमा इनके बच्चों का ध्यान रखती है, आगे भारती के, जसप्रीत के, इनके बच्चों का भी ध्यान रखे, तो वो फिर गलत हो जाएगा। खैर, ये एक डिफरेंट साइड है जो हम देख रहे हैं। बट यहां पे अनुपमा जैसी लेडी जो हमेशा सेल्फलेस है, होके अपने बच्चों का काम करती है, हमेशा उसमें बच्चों का ही सोचती है, हमेशा यही कहती है कि मैं मां बनना नहीं छोड़ सकती। अगर वो अहमदाबाद से चली जाती है और उसके पीछे जो ईशानी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है उसमें ईशानी को कुछ हो जाता है, तो अनुपमा किसको मुंह दिखाएगी? अनुपमा किसी को ना दिखाए, अनुपमा खुद को मुंह नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि अनुपमा के ऊपर ये बोझ फिर से बन जाएगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए, जो कि लेश मात्र अनुपमा में नहीं है, मैंने अपने लिए अपनी बेटी पाखी को दुखी कर दिया। उसकी बेटी को मैं बचा सकती थी और मैंने वहां पे अपने आप को चुना। और अनुपमा के लिए ये गिल्ट बहुत बड़ा है दोस्तों। अनुपमा आर्यन के गिल्ट से कितने समय के बाद निकले, 8 महीने तक वो खुद को गिल्टी, खुद को आर्यन की मौत का जिम्मेदार ठहराती रही। वहां पे तो उसको पता भी नहीं था कि आर्यन मर जाएगा। यहां पे तो पूरे हालात बन रहे हैं कि ईशानी कुछ तो करेगी, ईशानी बिगड़ी हुई है, ईशानी फंसी हुई है, कुछ तो करेगी। और जब ऐसी स्टेज पे है और वहां पे आप एक ऐसे बच्चे को जिसको पेन उठाना नहीं आता, मैं पाखी की बात कर रही हूं, जिसको अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी आती, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी? तो इस मौके पे अनुपमा का जाना और अनुपमा का बिल्कुल सब छोड़ देना, ये बिल्कुल संन्यास लेने वाली बात है अनुपमा के लिए, कि पहाड़ों में, हिमालय में चले जाओ, मोह छोड़ दो अपने बच्चों का। ये कोई नहीं कर सकता, अनुपमा तो बिल्कुल भी नहीं। और जब मुसीबत में हो बच्चे तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो अनुपमा को जब ये प्रेशर में अनुपमा ने ये डिसीजन लिया कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए, बच्चों को सबक सिखाना चाहिए, नो बोलना आना चाहिए, सब कुछ अनुपमा ने अपने आप को कन्विंस किया, फिर कन्वे किया। मगर कान्हा जी जानते हैं कि मेरी अनु कैसी है। अगर छोटी सी भी ऊंच नीच होती है और अनुपमा अपने आप को गिल्ट में डालती है तो गलत हो जाएगा। और दूसरा, अनुपमा का अनुज भी तो अहमदाबाद में ही मिलेगा उसको, अनु की रसोई भी तो अहमदाबाद में ही बनेगी। तो ये यू टर्न कान्हा जी की मर्जी है। अनुपमा ने अपना डिसीजन लिया, क्योंकि अनुपमा सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ती है। कान्हा जी ने अनुपमा के लिए ये डिसीजन लिया कि अब तू बेटा वापस चल, तेरा
कर्म भूमि वहीं पे है जहां से तू आई है, उसको छोड़ के तू भाग नहीं सकती। मैं हूं तेरा सारथी, मैं तुझे वापस वहीं पे लेके जाऊंगा, तेरी कर्म भूमि पे। वहीं पे तुझे अपने कर्मा करने हैं, वहीं पे तुझे अपने कर्मा का रिजल्ट भी मिलना है। तो अनु की रसोई भी चमकेगी, सब कुछ होगा, और ये ईशानी कांड सब कुछ सॉल्व होगा, और राही हो जाएगी खुश। बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ है मेरे दिमाग में जो चल रहा है, जो होगा, क्योंकि अनु की रसोई खुल रही है, प्रेम का रेस्टोरेंट खुल रहा है, कंपटीशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये कान्हा जी का डिसीजन मुझे अच्छा लगा। आप क्या कहते हो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।